माई सेल्फ प्रतीक मिश्रा और मैं लेकर आया हूँ आपका अपना चैनल हर्षित एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर स्टार्ट किया था, ठीक है। और उस चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया था यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम के बारे में। यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम होता क्या है, ठीक है। और उसमें एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन किया था। उस पहले क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था, ठीक है। अब हम लोग को आगे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है, बट क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने से पहले हमें उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। वो एग्जाम्पल अगर हमें समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इजी तरीके से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल देखते हैं। वो एग्जाम्पल है क्या? एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1 वेयर q इज सम इंटीजर। इसका क्या मतलब हुआ ये पहले समझिए। इसका मतलब ये है कि इसमें बोल रहा है कि हमको शो करना है कि जितने भी पॉजिटिव इवन इंटीजर हैं, जितने भी पॉजिटिव इवन इंटीजर हैं वो 2q के फॉर्म में होते हैं, और जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होते हैं वो किसके फॉर्म में होते हैं? 2q + 1 के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और जहाँ पे q जो है वो क्या है? सम इंटीजर है। q की वैल्यू क्या है? कोई इंटीजर है, ठीक है। तो इतना हमको दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम कि हमको पॉजिटिव इवन इंटीजर को 2q के फॉर्म में दिखाना है, ठीक है। पॉजिटिव इवन इंटीजर को किसके फॉर्म में दिखाना है? 2q के फॉर्म में दिखाना है, ठीक है। अब पॉजिटिव इवन इंटीजर क्या होता है? वेरी सिंपल, वे पॉजिटिव इंटीजर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं उन्हें पॉजिटिव इवन इंटीजर बोलते हैं, ठीक है। आप सभी को पता है ये चीज। तो पहला है पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर, ओके। अब पॉजिटिव इवन इंटीजर में कौन कौन से आ जाएंगे? जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ... इनफाइनाइट तक। ये सभी क्या है? पॉजिटिव इवन इंटीजर हैं। देखिए, ध्यान से देखिए, ये सभी 2 से क्या हो रहे हैं? ये सभी इंटीजर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए इन्हें पॉजिटिव इवन इंटीजर बोलते हैं। और इन्हीं इंटीजर को हमको 2q के फॉर्म में दिखाना है कि ये किसके फॉर्म में होते हैं? 2q के फॉर्म में होते हैं। अब एक बात आप ध्यान रखिएगा, इन सभी पॉजिटिव इंटीजर को हमको 2 से डिवाइड करना है। क्यों 2 से डिवाइड करना है? क्योंकि हमको इसको 2q के फॉर्म में दिखाना है। किसके फॉर्म में दिखाना है? 2q के फॉर्म में दिखाना है, इसलिए हम इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये ट्रिक है, q के साथ जो नंबर इनटू में रहता है उसी नंबर से हम इन सबको क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। तो इन सभी को हम किससे डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। तो पहले 2 को ही डिवाइड करते हैं 2 से। तो पहले हम 2 को किससे डिवाइड करते हैं? 2 से, ओके। तो 2 1 जा 2, 2 में से 2 जाएगा 0। अब देखो 4 को डिवाइड करते हैं 2 से, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 4 में से 4 जाएगा 0। फिर 6 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो 2 3 जा 6, 6 में से 6 जाएगा 0, ठीक है। ऐसे ही हम 8 को भी डिवाइड कर सकते हैं, 10 को भी, सबको 2 से डिवाइड कर देंगे। जितने भी इनफाइनाइट तक पॉजिटिव इवन इंटीजर हैं सबको 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि इसमें जो ये लेफ्ट वाला पार्ट होता है वो क्या होता है? डिवाइजर होता है। ये लेफ्ट वाला पार्ट क्या होता है? डिवाइजर होता है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, लेफ्ट वाला पार्ट क्या होता है? डिवाइजर होता है, ये वाला पार्ट। बीच वाला पार्ट क्या होता है? डिविडेंड होता है, ठीक है। और राइट वाला पार्ट क्या होता है? राइट वाला पार्ट क्या होता है? कोशिएंट होता है, ओके। और ये नीचे वाला जो ये क्या होता है? नीचे वाला जो बचता है वो क्या होता है? उसको हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं। यहाँ आप ध्यान से समझ जाइएगा, बाकी सब में आपको खुद से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यूक्लिड डिवीजन का फार्मूला आप लगाओ। तो यूक्लिड डिवीजन का फार्मूला होता है डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये किसका फार्मूला होता है? यूक्लिड डिवीजन का फार्मूला होता है ये। अब इसी फॉर्मूले पे आप पहला वाला भी रख दो ना, दूसरा वाला भी रख देना, तीसरा वाला भी रख देना, चौथा पांचवा ऐसे ही सब रख देना है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले पे इस पहले वाले को रखो। तो डिविडेंड की जगह क्या रखेंगे? ये बीच वाला 2 रखेंगे, तो 2 लिख दो इज इक्वल्स टू। डिवाइजर की जगह क्या रखेंगे? ये डिवाइजर है तो 2 हो जाएगा यहाँ भी, इंटू कोशिएंट की जगह क्या रखेंगे? देखिए 1 रखेंगे, प्लस यहाँ क्या है? रिमाइंडर। तो रिमाइंडर यहाँ क्या बचा है? 0। रिमाइंडर क्या बचा है? 0, तो 0 रख दिया, ठीक है। तो यही ध्यान रखिए, डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर,
हो गया। अब इसी वाले फॉर्मूले पे इसको भी रखेंगे। तो यहाँ देखिए डिविडेंड क्या है, ये बीच वाला 4 है, डिवाइजर क्या है, ये लेफ्ट वाला 2 है, और कोशिएंट क्या है, राइट वाला 2 है, और रिमाइंडर क्या है, ये नीचे वाला 0 है। ठीक है, तो डिविडेंड क्या आ जाएगा यहाँ 4 इक्वल्स टू डिवाइजर क्या होगा 2, कोशिएंट क्या होगा 2, और प्लस रिमाइंडर क्या बचा यहाँ 0। अब ध्यान से आप देखते जाइएगा। ठीक है, फिर यहाँ देखिए डिविडेंड क्या है 6 है, इक्वल्स टू डिवाइजर क्या है 2 है, कोशिएंट क्या है 3 है, और प्लस रिमाइंडर क्या बचा है 0। ठीक है, ऐसे ही डॉट 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 हम पूरा जितने भी पॉजिटिव इवन इंटीजर है सबको ले लेंगे। ठीक है, अब इससे क्या रिजल्ट निकलता है आप ध्यान से देखो, इससे क्या रिजल्ट निकलता है। इससे रिजल्ट ये निकलता है कि ये जितने भी हैं 2, 4, 6, 8 ये जितने भी है क्या है पॉजिटिव इवन इंटीजर है। तो आप यहाँ लिख लो पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर। ओके, ये सब क्या है पॉजिटिव इवन इंटीजर है। इक्वल्स टू सब में कॉमन है, तो ये इक्वल्स टू यहाँ लगा दो। ठीक है, अब देखो ये 2 2 2 ये सब में कॉमन आएगा। ठीक है, तो यहाँ 2 लिख दो। ओके, इंटू है सब में, तो इंटू लगा दिया। ध्यान से देखते जाना। अब देखो इंटू के बाद क्या है 1 2 3 ये सभी चेंज हो रहा है, ये सब क्या है इंटीजर्स है। ठीक है, ये सभी क्या है इंटीजर्स है, और इंटीजर्स क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है क्यू एक क्या है इंटीजर है। क्यू कोई भी इंटीजर है, मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो इन सभी की जगह क्या रहेगा क्यू रहेगा, तो यहाँ हमने क्यू रख दिया। ठीक है, और प्लस ये क्या है सब में 0 आएगा, सब में देखो आगे यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, सब में 0 आता जाएगा। तो प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 0। अब इसको सॉल्व करो 2 इंटू क्यू 2q प्लस 0, 2q में 0 ऐड करो तो क्या आ जाएगा 2q आ जाएगा। और यहाँ क्या लिखा हुआ है पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर। ठीक है, तो पॉजिटिव इवन इंटीजर इक्वल टू क्या आ गया 2q आ गया। और हमको यही शो करना था पहले में कि जितने भी पॉजिटिव इवन इंटीजर होते हैं वो किसके फॉर्म में होते हैं 2q के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब क्या शो करना है कि जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होते हैं वो किसके फॉर्म में होते हैं 2q प्लस 1 के फॉर्म में होते हैं। तो अब हम दूसरा लेके चलते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने पहला वाला शो कर दिया कि पॉजिटिव इवन इंटीजर क्या होते हैं 2q के फॉर्म में होते हैं। अब दूसरा क्या शो करेंगे कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होते हैं वो 2q प्लस 1 के फॉर्म में होते हैं। ये दूसरा वाला शो करना है, तो हम लेके चलेंगे पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। और आपको पता है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या होता है। ठीक है, वे पॉजिटिव इंटीजर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं उन्हें पॉजिटिव ऑड इंटीजर बोलते हैं। तो क्या क्या हो जाएंगे 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट, ये सभी क्या हो जाएंगे पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक है, अब इन सबको हमको किसके फॉर्म में चेंज करना है 2q प्लस 1 के फॉर्म में चेंज करना है। तो इस वाले में देखो q के साथ कौन सा नंबर इंटू में है 2 इंटू में है, तो q के साथ जो नंबर इंटू में होता है उसी नंबर से इन सारे पॉजिटिव ऑड इंटीजर को हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी हम किससे डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और एक बात याद रखना, अगर यहाँ दिया होता है 3q प्लस 1, मतलब कि q के साथ अगर 3 रहता तो हम इन सबको किससे डिवाइड करते 3 से डिवाइड करते। q के साथ अगर 4 रहता तो हम इन सबको किससे डिवाइड करते 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ q के साथ जो भी नंबर आएगा उससे इसको डिवाइड करेंगे। ठीक, यहाँ भी वही करेंगे जो पहले में किया था। अगर यहाँ q के साथ 3 रहता तो 3 से ही पॉजिटिव इवन इंटीजर को डिवाइड करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ 6 रहता तो 6 से ही पॉजिटिव इवन इंटीजर को डिवाइड करते हैं। ऐसे करेंगे, ये आप समझने के लिए मैं बता दिया। ठीक है, तो इन सबको 2 से डिवाइड करो, पहले तो 1 को ही डिवाइड करो 2 से। ठीक है, ये चल नहीं रहा, दूसरा मैं ले लेता हूँ। 1 को डिवाइड करो 2 से तो क्या आएगा, यहाँ तो जाएगा नहीं क्योंकि 1 क्या है छोटा है 2 बड़ा है, तो 0 टाइम्स में ले जाओ तो 2 0 जा क्या आएगा 0, 1 में से 0 आएगा तो 1 बचेगा। अब 2 को 3 को 2 से डिवाइड करो तो 2 1 जा 2, अब 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचा। अब 5 को डिवाइड करो 2 से तो 2 2 जा 4, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। 7 को डिवाइड करो 2 से तो 2 3 जा 6, 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा। अब यूक्लिड डिवीजन थ्योरम का फॉर्मूला लिखो, यहाँ क्या होगा डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके, एकदम ध्यान से समझिएगा। अब देखिए डिविडेंड क्या होता है बीच वाला, डिवाइजर क्या होता है लेफ्ट वाला,
कोशिएंट क्या होता है, राइट वाला पार्ट और रिमाइंडर नीचे वाला पार्ट। तो डिविडेंड की जगह क्या रखेंगे, ये 1 रखेंगे, यहाँ 1 डिविडेंड है। इसका जो डिवाइजर क्या है 2 है, कोशिएंट क्या है 0 है, और प्लस रिमाइंडर क्या है 1 है। ठीक है, दूसरे वाले में भी देखिए, यहाँ डिविडेंड क्या है 3 है, तो डिविडेंड की तरह 3 इक्वल्स टू डिवाइजर क्या है 2 इंटू कोशिएंट क्या है 1, और प्लस रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर भी, ये रिमाइंडर क्या है 1 है। ठीक है, फिर से डिविडेंड इस वाले पार्ट में क्या है 5 है, इक्वल्स टू डिवाइजर क्या है इसमें, ये 2 है, कोशिएंट क्या है 2 है, और रिमाइंडर क्या है 1 है। ओके, डॉट 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 आगे भी सेम प्रोसेस करते जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हमको क्या देखने को मिल रहा है कि ये सभी क्या है 1 3 5, ये सभी क्या है पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। यहाँ हम लिख देंगे पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ओके, इक्वल्स टू सब में क्या है 2 कॉमन है, देखिए यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, आगे भी 2 आएगा, सब में 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, इनटू है सब में, तो सब में इनटू लगा दिया। और ये क्या है 0 1 2 3 आगे ऐसे ही जाता रहेगा, तो ये सभी क्या है 0 1 2 क्या है, ये कोई इंटीजर है। तो यहाँ हमने क्वेश्चन में क्या लिखा था कि क्यू इज अ सम इंटीजर, तो इन सारे इंटीजर की जगह क्या रहेगा क्यू रहेगा। ओके, और प्लस लगाएंगे क्योंकि यहाँ सब में क्या है प्लस है, और प्लस के बाद क्या है 1 1 1, सब में 1 आएगा, तो यहाँ हमने 1 लिख दिया। अब देखो पॉजिटिव ऑड इंटीजर इक्वल्स टू 2 इंटू क्यू, 2q प्लस 1, मतलब कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो आ गया वो किसके फॉर्म में आ गया 2q प्लस 1 के फॉर्म में आ गया। तो ये रहा आपका एक्सरसाइज, क्वेश्चन 2 से रिलेटेड एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज नहीं है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल अगर आपको समझ में आया होगा, ठीक है, तो क्वेश्चन 2 आप बिल्कुल इजी तरीके से सेम टू सेम इसी प्रोसेस पे करना है। आप अपने आप से भी खुद से सॉल्व कर सकते हो, वैसे मैं कराऊंगा। ठीक है, तो हमें इसमें यही दिखाना था कि पॉजिटिव इवन इंटीजर जो होते हैं वो 2q के फॉर्म में होते हैं, और पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होते हैं वो 2q प्लस 1 के फॉर्म में होते हैं। और हमने यहाँ बहुत ही ईजी वे में आपको समझाया। आपकी बुक में कुछ और भी दिया हो सकता है, कोई और भी तरीका लगाया होगा, बट सबसे ईजी तरीका यही आपको लगेगा। ठीक है, मैंने बहुत ही सोच समझ के आपको ये प्रोसेस बताया और बहुत ही ईजी तरीका बताया। ठीक है, तो बिल्कुल आप ध्यान से इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करो, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, बहुत ही ईजी तरीका है ये। तो ओके स्टूडेंट्स, ये अब जितने भी क्वेश्चन हैं इससे रिलेटेड, अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम एक्सरसाइज में उसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 2 अगले वीडियो लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।